हमारे जो ऋषियों का सिद्धांत था वो कर्मवाद था, जीव कर्म करता है, उसका फल स्वयं भोगता है। इसलिए शास्त्र कहता है स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। ये आत्मा स्वयं कर्म करता है और उसका फल ये स्वयं भोगता है। ये हमारे ऋषियों का, हमारे महापुरुषों का ये आत्मवादी सिद्धांत। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। और भी का तो इसी प्रकार से ये हमारे सिद्धांत है। अब रामायण में भी देखो दोनों मिल गए। एक तो कहते कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म ही प्रधान है और कर्म के फल कारण ही जीव अपने कर्मों को भोगता है। ये विश्व में ऐसा रचा हुआ है, माने विश्व में इस प्रकार से नियम बने हैं। रची राखा नहीं, कोई ने रचा नहीं है, ऐसे नियम बने। कर्म प्रधान विश्व रची राखा और को कही तर्क बढ़ावे साका। क्या तर्क करते हो? वही रामायण में आया, बहुत सिद्ध है, बहुत बढ़िया है, ये सिद्धांत है। अब कौन सा है? होई है वही जो राम रची राखा और को कही तर्क बढ़ावे साका। जब कर्म प्रधान है, सब कुछ प्रधान है, तो फिर राम की क्या जरूरत है? और यदि राम की जरूरत है, राम को भी अपने कर्मों के फल क्यों भोगने पड़े? यदि कर्म के विधाता भगवान जो है ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के विधाता, तो जब ब्रह्मा जी विधाता हैं सृष्टि की रचने वाले, तो फिर अपने कर्म को गलत क्यों बना लिए थे जो पांचवा सिर कट गया? इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों सिद्धांत मिक्स हो गए, हम निर्णय नहीं कर पाते। गीता का आप ले लीजिए, मैं बता रहा था पहले क्या कहते हैं, ना कर्तत्व कर्माणि ना लोकस्य सजति प्रभु ना कर्म फल सजोगम स्वभावस्तु प्रवर्ते। ये जीव स्वभाव के बस में करता है। दूसरा श्लोक और है, नादते कस्य चित्त पापम ना चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। विभु परमात्मा किसी के हृदय में पाप और पुण्य का संचार नहीं करता। नादते कस्य चित्त पापम ना चैव सुकृतम विभु। तो फिर जीव गलत क्यों करता है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। इसकी बुद्धि अज्ञान में ढक जाती है, इसलिए मोह के वश में करता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ कृष्ण फिर क्या कह रहे हैं? कहते हैं हे अर्जुन, सब कुछ कराने वाला मैं ही हूं। अब सब कुछ कराने वाला ये, तो कर्म की जरूरत क्या है? और कर्म है तो फिर परमात्मा की जरूरत क्या है?